Hello dear students, how are you doing? I hope you are doing well. So let me introduce myself. So this is Ashish Singh before you. I teach English subject as well as grammatical things also I teach you. So in this video I am going to tell you about someone, somebody, anyone, anybody. हाँ, इनमें क्या डिफरेंस होता है? So first of all I welcome you on this YouTube channel. आपका स्वागत करता हूँ मैं हमारे YouTube चैनल पर इस वीडियो में। तो बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में आपके सामने पूरा डाउट क्लियर करने जा रहा हूँ समवन समबडी एनीवन एनीबडी का कि भाई क्या डिफरेंट होता है बेसिक इनमें। तो अगर इनकी बात की जाए तो एक्चुअल सबके लिए मीनिंग होता है कोई के लिए बात की जाती है। समवन का मीन्स भी हिंदी में कोई होता है, समबडी का मीन्स भी कोई, एनीवन का मीन्स भी कोई, एनीबडी का मीन्स भी कोई। अब इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है समवन समबडी, तो लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों कि भाई ये चारों ही इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। अनिश्चित सर्वनाम है। इट मीन्स अनिश्चित मीन्स किस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है आपको नहीं पता, निश्चित नहीं हो, इसीलिए आप इंडेफिनिट प्रोनाउंस का वहां पर यूज करते हो। चलिए डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड रिफर टू समवन और समथिंग। इंडेफिनिट प्रोनाउंस उन्हें कहते हैं जो कि रिफर करते हैं समवन और समथिंग को, किसी चीज को, इन अ जनरल वे, सामान्य तौर पर, विदाउट बीइंग स्पेसिफिक अबाउट हुम और व्हाट। मतलब स्पेसिफिक पर्सन के बारे में हमें जानकारी नहीं है कि किसके बारे में बात की जा रही है। विदाउट हुम और व्हाट यू आर रेफरिंग टू, मतलब किसके बारे में आप बता रहे हो। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। जब भी हमें समवन का यूज करना है तो समवन लगा दो, और समबडी का यूज कर रहे हैं तो समबडी, एनीवन का यूज कर रहे हैं तो एनीवन, एनीबडी का लगा रहे हैं तो एनीबडी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं भाई कि भाई इनमें कहाँ क्या डिफरेंस है। देखिए दोस्तों, समवन और समबडी, जब हम समवन का यूज करेंगे तो सिंपल सेंटेंस में, और समबडी का यूज करेंगे तब भी सिंपल सेंटेंस में ही सेंटेंसेस बनेंगे। सिंपल सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। किस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंसेस और सिंपल सेंटेंसेस को समझ सकते हैं? देखिए, जिस भी सेंटेंस में अगर नॉट नहीं आता है उसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस। जिस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, जिस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। जैसे कि एग्जांपल, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। नॉट तो नहीं आया, प्रश्न तो नहीं पूछा, तो ये सिंपल है। आई डू नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, नॉट आ गया, नेगेटिव सेंटेंस है। डू यू गो टू मार्केट, क्या आप बाजार जाते हो, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। चलिए इतना तो पता चल गया कि समवन समबडी का यूज किया जाता है सिंपल सेंटेंस में। अभी इस हिंदी वाले मीनिंग पे भी आएंगे, थोड़ी देर रुकिए। एनीवन और एनीबडी का यूज किया जाता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि भाई नेगेटिव सेंटेंस में नॉट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं जो प्रश्न पूछते हैं। चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब समबडी और समवन को समझते हैं। जब भी हम समवन का यूज करेंगे और समबडी का यूज करेंगे तो एक्चुअल मीनिंग ये होता है। देखिए दोस्तों, समबडी मीन्स होता है कोई व्यक्ति या कोई, और समवन मीन्स कोई व्यक्ति या कोई होता है। लेकिन हम कहते हैं कि भाई किसी व्यक्ति के बारे में आप जानते हो, नॉलेज रखते हो, तब वहां पर समबडी का यूज करेंगे। लेकिन किसी भी व्यक्ति के बारे में आप पर्टिकुलर नॉलेज नहीं रखते हो, थोड़ी सी भी, इतनी सी भी, तब आप समवन का यूज करेंगे। जैसे कि कैसे, सुनिए दोस्तों। बड़ी से इतना ध्यान रख लीजिए, दोस्त, फ्रेंड, कोई बड़ी है, कोई फ्रेंड है, कोई व्यक्ति है जिसके बारे में आप जानते हो, और समवन मतलब कोई व्यक्ति है लेकिन मुझे पर्टिकुलर नॉलेज नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मान के चलिए आप अपने रूम में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं अपने दोस्त के साथ एक रूम में, अचानक से कोई डोर ओपन खटखटाता है, नॉक करता है, नॉक नॉक नॉक। तब आप कहोगे अपने दोस्त से, ओ फ्रेंड, आई थिंक somebody is knocking the door, somebody is at the door, कोई तो दरवाजे पर है। तो वहां पर मतलब आप जो रह रहे हो घर में, उन घर वालों में से कोई है जो कि डोर नॉक कर रहा है। लेकिन समवन का मीन्स हो जाता है, अगर आप यूज करोगे, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई तो है जो दरवाजे को खटखटा रहा है। मतलब घर में से कोई नहीं है, लगता है कोई और अजनबी है जो इतनी जोर जोर से खटखटा रहा है। घर वाले तो आराम आराम से खटखटाते हैं, लेकिन इतना जोर जोर से बजा रहा है। आई थिंक समवन इज नॉकिंग एट द डोर, आई थिंक मतलब कोई स्ट्रेंज व्यक्ति है,
जो डोर को बजा रहा है। तो इतना समझ गए कि somebody और someone क्या होता है बेसिकली। somebody is talking, कोई तो बातचीत कर रहा है। somebody is talking in the class, मतलब आपको पता है कि भाई स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं। somebody is, अब अब पता नहीं है कि भाई स्टूडेंट्स के अलावा अगर कोई बातचीत कर रहा है तो someone is talking in the class, मतलब कोई तो है जो बातचीत कर रहा है। तो बेसिक डिफरेंस यही होता है। somebody से मतलब इतना ही समझ लेना आप कि भाई आपको थोड़ा नॉलेज है कि हाँ कि कोई है, रिलेटिव्स हो सकता है, कोई बड़ी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, तो वहां पर somebody, और जिसके बारे में आपको पर्टिकुलर नॉलेज भी नहीं है बिल्कुल, तो someone। सिंपल सेंटेंस में एनीवन और एनीबडी का अंतर समझते हैं। एनीवन और एनीबडी में मतलब ये होता है बेसिक डिफरेंस कि भाई सेम डिफरेंस है। एनीबडी मतलब एनीबडी इज अराउंड यू, इज एनीबडी अराउंड यू, वो कोई तुम्हारे आसपास है। तो मतलब यहाँ पर तुम्हारे दोस्त पास तो नहीं है, आसपास दोस्त के तुम घेरे में तो नहीं हो। इज एनीबडी अराउंड यू, क्या कोई तुम्हारे दोस्त आसपास है? नहीं है। तो इज एनीवन अराउंड यू, क्या तुम्हारे पास कोई है, मतलब स्ट्रेंज पर्सन तो नहीं है, कोई पीपल लोग आग गुजर रहे हैं वहां पर तो नहीं खड़े हो। इज एनीवन अराउंड यू, कोई तुम्हारे आसपास है। बेसिक डिफरेंस ये होता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि समवन इज नॉकिंग एट द डोर। अब देखो कोई दरवाजा बजा रहा है, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजा बजा रहा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लिटरल मीनिंग बिल्कुल सेम है। अब एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो somebody मीन्स कोई है जिसको आप जानते हो कि हाँ कोई दरवाजे को बजा रहा है, हो सकता है भैया वगैरह हो सकता है बहन हो छोटी। तो someone is knocking at the door, कोई दरवाजे को बजा रहा है, कोई दरवाजे पर है। अब मुझे नहीं पता वो स्ट्रेंज पर्सन है, मगर इतना तो है कंफर्म। अब इतना समझ गया भाई। अब समझते हैं इज को। इज देयर एनीबडी अराउंड यू, क्या कोई तुम्हारे आसपास है? कोई, ठीक है। लिटिल मीनिंग सेम है। इज देयर एनीवन अराउंड यू, कोई कोई क्या तुम्हारे आसपास है? लिटिल मीनिंग सेम है, बस एनीबडी का यूज हो जाएगा, मतलब कोई तुम्हारे आसपास है, दोस्त वगैरह हो सकता है। इज देयर एनीवन मतलब कोई स्ट्रेंज व्यक्ति। ये तो हो गया भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात। ठीक है, हमने बताया था कि एनीबडी और एनीवन का यूज किया जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में और निगेटिव। तो यहाँ पर हमें पता चल गया इंट्रोगेटिव। अब निगेटिव समझ लेते हैं। आई विल नॉट टेल एनीबडी अबाउट दिस, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। आई विल नॉट टेल एनीबडी अबाउट दिस, एनीबडी मतलब अपने दोस्त यारों को किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आई विल नॉट टेल एनीवन अबाउट दिस, इट मीन्स मैं किसी स्ट्रेंज को भी नहीं बताऊंगा। यहाँ पर बेसिक डिफरेंस यही होता है दोस्तों, और कुछ ज्यादा नहीं होता है। आप, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कीप स्माइलिंग, कीप मोटिवेटिंग एंड कीप लर्निंग this type of things and knowledge. So in the last, thank you so much for watching this video and support करते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।